महाराजा अग्रसेन जी को अपने जो हमारे पितर महाराज हैं मुख्यतः, हमें उनको क्योंकि आगे बढ़ावा देना और बच्चों को उसके बारे में बताना है। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए। आदि महालक्ष्मी हमारे अग्र समाज की कुल देवी हैं, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन, मंदिर बनेगा और इनसे जुड़ेंगे हम लोग, और आपस में महिलाएं भी और पुरुष भी हम एक दूसरे से जुड़ के इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अग्रोहा में एक विशाल मंदिर बनेगा महालक्ष्मी जी का। आद्य महालक्ष्मी के मंदिर निर्माण की बात हो, महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की बात हो, उसमें महिलाओं का साथ ना हो तो ये कुछ अधूरा सा लगता है। आज इस यात्रा में बहुत सारी महिलाएं भी हैं, इसी अग्रवाल समाज से आती हैं, अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इससे पहले अगर भागवत को लेकर के भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और महिलाओं से ख़ास तौर पर आह्वान किया गया था कि वो घर घर में अगर भागवत करें और बच्चों को बताएं, समझाएं, ताकि वो जान सके, उनमें जिज्ञासा हो सके कि महाराजा अग्रसेन कौन थे और आज के युग में उनकी क्या प्रासंगिकता है और उनके सिद्धांत, उनके संदेश कितने उपयोगी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं हम अपने कुल देवता के बारे में बताने के लिए, जो बच्चे हैं उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, जो आजकल इन सब चीज़ों को से थोड़ी दूर होती जा रही है। देखिए, जो महिला होती हैं वो घर का स्तंभ होती हैं, और वो चाहे बच्चे हों उनके, चाहे पति हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, उनको संभाल के रखती हैं, उनको संस्कार भी देती है। बच्चे की पहली पाठशाला घर से ही शुरुआत होती है, स्कूल तो वो बाद में जाता है। तो उसी कड़ी में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा ये जो महालक्ष्मी का रथ यात्रा का हमने एक प्रोग्राम निकाला है, ये पूरे दिल्ली में घूमेगा रथ, और जिससे कि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो सबको घर घर तक पता चले। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको पता चले कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है। अग्रोहा में एक वो विशाल मंदिर बनने जा रहा है, उसका एक अलग ही परचम होगा जब ये बनके तैयार होगा। तो हमारा जो इतिहास है वो सबको पता होना चाहिए। मुग़ल आए, औरंगज़ेब आए, या कोई भी मुग़ल शासक आए, उन्होंने आपका इतिहास तो पता होना चाहिए। महाराजा अग्रसेन के बारे में लोगों को, बच्चों को खासकर पता चलना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए, महाराजा अग्रसेन हमारे पूर्वज थे और हमें समय समय पर सम्मान करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। जब तक हम लोग बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो सनातन धर्म है हम बच्चों को बताएं, गली गली के बच्चों को बताएं। बल्कि हमें तो ये करना चाहिए कि जैसे गुरुकुल होते हैं तो गली गली में छोटे छोटे हम मंदिरों में जाकर ही बच्चों को इस तरह का ज्ञान दें कि जिससे कि उनको आगे की जो हमारे जो संस्कार है वो पता चले और आगे वो उसी संस्कृति में पल बढ़कर बढ़े। क्योंकि हमारा जो आज का बच्चा है वो थोड़ा मॉडर्न नीति की तरफ जा रहा है, तो उससे बचाने के चक्कर में हम लोगों को, हम सब माताओं बहनों को ये आगे कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे टीका भी लगाएं, कलावा भी पहने, पूजा भी करें, हवन भी करें, राम जी को भी माने, कृष्ण जी को भी माने, महाराजा अग्रसेन जी को भी माने। उनको पता चले कि आखिर हमारे देवी देवता हम लोग क्यों पूजते हैं। हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं। महालक्ष्मी जी भी एक प्रकृति का ही स्वरूप है। चलिए, आप बताइए, लक्ष्मी जी का क्या मायने है खासकर एक महिला के लिए? देखिए, लक्ष्मी जी तो हमारे हर महिला की सबसे फेवरेट देवी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबसे अधिक पूजा लक्ष्मी जी की करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तक भी हमने ये सीखा है, बचपन से स्कूलों में हम यही पढ़ते आए हैं कि भगवान राम वनवास से आए, इसलिए हम दीपावली पे लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। पर महाराजा अग्रसेन जी को अमावस्या के दिन, कार्तिक की अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी ने अवतरित होकर हमें वरदान दिया। और ये बात सबको पता है कि अग्रवाल्स को, या हमारे जो अग्रवाल समाज है वह हमेशा दान करता रहा है। दान अब क्या चर्चा होती है महाराजा अग्रसेन के बारे में बच्चों के साथ? कभी वो पूछते हैं? हाँ जी, अब हमने एक मंगल पाठ का आयोजन किया जिसमें हमने अग्रसेन जी का मंगल पाठ किया। फिर हर घर में हमने एक छोटी छोटी अग्रसेन जी की मूर्ति दी रिटर्न गिफ्ट के रूप में, और हमने हर महिला को, अपनी बहनों को कहा कि आप हर पूर्णमासी को आरती का आयोजन कीजिए, और उसमें बच्चे हमारे साथ बैठते हैं। हमने उन्हें बताया है हमारे 18 गोत्र क्या हैं,
तो हमारे सब बच्चों को अब हमने ज्ञान देना शुरू किया और इस तरीके के छोटे छोटे 200-400 लोगों को इकट्ठा करके और वो पारिवारिक आयोजन हम करते हैं। सामाजिक या पॉलिटिकल राजनीतिक नहीं करना है हमें क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी को अपने जो हमारे पितर महाराज हैं मुख्यतः, हमें उनको क्योंकि आगे बढ़ावा देना और बच्चों को उसके बारे में बताना। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नॉर्थ वेस्ट की महिला अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश की और महाराजा अग्रसेन जी की। चलिए और भी आप थोड़ा परिचय दीजिए अपना। हाँ जी, मैं अर्चना मित्तल हूँ और मैं अखिल भारतीय जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं अखिल भारतीय मैं इसके कोषाध्यक्ष हूँ, महिला की प्रदेश कोषाध्यक्ष। और हम इस यज्ञ में जुड़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं। कैसी फीलिंग्स आती है जब आप इस तरह के आयोजनों में जाते हैं? तो अक्सर महिलाएं थोड़ा सा दूर रहती हैं। ऐसा सही कह रहे हैं आप, महिलाएं दूर रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं आगे आ गई हैं इस कार्य के लिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। जैसे कि हम लोग भी सुबह देखिए 8 बजे से घर से निकल के आए हैं, तो यहाँ पर एक रथ यात्रा हो रही है। तो ये रथ यात्रा में जुड़े हैं, यहाँ से हम लोग सब लोग प्रचार कर रहे हैं। या आदि महालक्ष्मी के बारे में लोगों को थोड़ा सा कम पता है। आज भी महालक्ष्मी सब जानते हैं, पूजन करते हैं दिवाली पे, पर आदि महालक्ष्मी जिनका मंदिर बनने जा रहा है अग्रोहा में, इसका प्रचार। थोड़ा आद्य महालक्ष्मी और लक्ष्मी। आद्य महालक्ष्मी हमारे अग्र समाज की कुल देवी हैं, जो कि जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन, मंदिर बनेगा और इनसे जुड़ेंगे हम लोग और आपस में महिलाएं भी और पुरुष भी हम एक दूसरे से जुड़ के इसका प्रचार प्रसार करेंगे और मंदिर बनने में सहयोग देंगे। चलिए और हमारे साथ एक महिला और, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मनी बंसल, यमुना विहार से हूँ और आज बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि पहली बार मेरे जीवन में हमारी जो कुल देवी है अग्रवाल समाज की लक्ष्मी माता का रथ और हवन, हमने पहली बार अपने ज़िंदगी में ये लक्ष्मी माता का हवन और रथ का है, तो सौभाग्य मिल रहा है। और आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी हमारे जो भारत की संस्कृति है, परंपराएं हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो लुप्त ना हो। वो पहल कहीं ना कहीं पहले आज हमें करनी पड़ेगी, फिर हमारे बच्चों को करनी पड़ेगी, ताकि ये हमारा समाज आगे तक चलता रहे और हमारी जो पद्धति है, हमारी जो धार्मिकता है, जो हमारी महानता है, कार्यक्रम में भी। आपको लगता है कि हम थोड़ा सा दूर हो गए, हमसे गलती हुई कि हम बच्चों को इस ओर लेकर नहीं जा पा रहे थे? जैसा आपने कहा कि आपने खुद पहले इतनी उम्र में आकर के आपने पहली बार देखा है, तो बच्चों को तो मतलब ही नहीं देखने का। हाँ, बच्चों, जब मेरी ज़िंदगी में पहली बार हमने ऐसा उत्सव देख रहे हैं, तो शुरुआत हो चुकी है इसका। मुझे लगता है शुरुआत अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने अच्छी शुरुआत की और मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी को और दिल्ली की टीम को, भुवनेश्वर सिंघल जी को, कि इन्होंने ये पहल की। चलिए, बिल्कुल साफ साफ कहना है कि अग्रोहा संस्कृति का, सनातन संस्कृति का केंद्र बनेगा और तमाम अपने जो कुल देवता हैं उनके प्रति आस्था का भाव आने वाली पीढ़ी में भी हो, इस तरह के प्रयास लगातार हो रहे हैं। और क्या क्या कर रहा है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, इसकी भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।